स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रहा था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसको आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कह सकते हो। मैं 2 पॉइंट ऑलरेडी करा चुका था, तीसरे पॉइंट पे हैं। बेटा पॉइंट वैसे कुछ नहीं है, 3-4 बस केवल मैंने सिचुएशन आपके सामने रखा है, क्योंकि आपको एंट्री सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल या तो कैश में लाएगा, या असेट्स लाएगा, या मिक्स करके लाएगा, या नहीं लाएगा। ये 4 सिचुएशन हो सकते हैं। सिंपल सी आप एक ही एंट्री ध्यान रखना, कैश लाएगा तो कैश डेबिट, असेट्स लाएगा तो असेट्स डेबिट, दोनों लाएगा तो दोनों डेबिट, कुछ नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट डेबिट। ये बात ध्यान कर लो। बाकी बांटने की एंट्री सेम, रिटर्न ऑफ करने की यदि कोई सिचुएशन है तो सेम। कोई भी कंफ्यूजन इस पूरे पॉइंट में नहीं है, केवल और केवल 5 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। ठीक है, अब मैं पॉइंट नंबर 3 पे करवा देता हूं, जब मिक्स लाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन मिक्स, बोले तो कैश एंड असेट्स, कैश एंड एसेट्स। सिंपल सी बात, लाने की एंट्री दोनों डेबिट कर दूंगा। नंबर 1 साथ के साथ ही कर देता हूं। लाने की एंट्री क्या होगा? कैश लाया है तो कैश ऑब्लिक बैंक, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी असेट्स लाया है वो असेट्स अकाउंट डेबिट। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट निकालने के लिए मैंने बता ही दिया था, या प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन हो या फुल फॉर्म की गुडविल गिवन हो, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लूंगा। बाकी बैलेंसिंग कैपिटल, मान लो किसी क्वेश्चन में कैपिटल ही गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने ये पॉइंट कराया था। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड एसेट्स। कैश भी लाया है एंड एसेट्स भी लाया है। ठीक है बात बेटा। नंबर 2 पे मैं बांटने की एंट्री कर देता हूं, सेम होगा इसके। तो बांटने की एंट्री तो हर बार रट्टा नहीं मारने हैं बेटा, एक ही बात। बांटने की एंट्री क्या सर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बाय चांस रिटर्न ऑफ करने की बात आए मुझे, बैलेंस शीट में यदि असेट्स साइड में गुडविल गिवन है तो सबके, वो कोई भी केस हो, उसमें रिटर्न ऑफ की एंट्री करना सेम ही रहेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो में। अभी आया नहीं है, जब आएगा तो एंट्री करके भी बता दूंगा। ये पॉइंट नंबर 3 है, इसे आप लिख लो। इस पे क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, रफ कर दो, हम लिख लिए। ओके, लो जी, मैंने रफ कर दिया। अब मैं इस पे मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। आपके बुक में और मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग मिला लिया करोगे। मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 32 करा रहा हूं। सर आपने पहले 33 कराया, फिर 32 करा रहे हो। हाँ बेटा, जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिखवाया वैसे वैसे ही मुझे क्वेश्चन कराना है, और मेरे पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 32 बनेगा। ठीक है, पढ़ डालो सर, पढ़ देता हूं। ए एंड वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। 2 पार्टनर है बेटा, ए एंड बी। सी एंड डी आर एडमिटेड
and profit sharing ratio becomes 4:3:1. न्यू रेशो गिवन है, गुडविल इज वैल्यूड एट, सर पूरे फर्म का गिवन है, थैंक यू आपने बात पकड़ लिया, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी गुडविल लाएगा, एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, और कैपिटल के लिए भी 50,000 कैश लाएगा। अब आगे बात करते हैं, सी ब्रिंग इन 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक, ये 50,000 रुपया कैश लाएगा और 40,000 रुपया स्टॉक लाएगा, मतलब सी कैश भी ला रहा है और असेट्स भी ला रहा है एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, और जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड, जितने भी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वो कैश में लाएगा। समझो, दोबारा समझो आप, ये जो लाया है, क्या क्या चीज लाया, कैश एंड कैपिटल लाया है, ठीक है सर, और बाकी हिस्से की गुडविल भी कैश में लाएगा। इस बात में थोड़ी सी गहराई थी, दोबारा से पढ़ लो। एज हिज कैपिटल, कैपिटल के रूप में क्या क्या लाएगा, 50,000 कैश लाएगा और 40,000 का स्टॉक लाएगा, इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, जितना गुडविल में हिस्सा आएगा उतना भी कैश लाएगा। बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है सर, आप करके दिखा दो, उसके बाद समझ में आएगा। ओके, अब मैं लिख देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 32, ए एंड बी पार्टनर थे, ओल्ड रेशो गिवन था कितना जी, 2:1, सी एंड डी दो न्यू पार्टनर एडमिट हुए, और न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है कितना, 4:2:1, 4:2:1। सबसे पहला अपना काम मैं निकाल लेता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है सर। ए सैक्रिफाइस कितना करता है चेक कर लेता हूं, ए सैक्रिफाइस ओल्ड है 2/3 माइनस न्यू है 4/4, 2 6 3 9 और 1 10, ओहो एलसीएम तो 30 आ जाएगा, 20 माइनस 12, 8/30, ठीक है। बी सैक्रिफाइस 1/3 का 210, एलसीएम अगेन 30, 3 10 10 माइनस 3 6, 4/30, डिनोमिनेटर सेम है बेटा 30 30, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8:4, इसको काट के लिख सकता हूं 2:1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मैं बार बार कहता हूं, यदि फुल फॉर्म्स की गुडविल गिवन है तो न्यू पार्टनर के शेयर इन गुडविल निकाल लो, रिक्वायर्ड कितना इनको जरूरत पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूं सीज शेयर इन गुडविल। कैसे निकालूंगा, अब की फॉर्मूला भी लिख देता हूं, फुल, वैसे तो मैं बोल हर बार दे रहा हूं, फुल फॉर्म्स गुडविल इनटू सीज शेयर, सी का निकाल रहा हूं तो सीज शेयर। फुल फर्म की गुडविल गिवन है, गुडविल वैल्यूड एट का मतलब होता है फुल फर्म की गुडविल, ठीक है जी, 2 लाख, तो यहां पे पूरे फर्म के गुडविल 2 लाख है। सी कितने के लिए आया है, 3/10 के लिए, 3/10, 10 से 10, 60,000, 60,000। हाँ सर बिल्कुल आसान था, आसान तो रहता ही है जब मैं कराता हूं। डीज शेयर इन गुडविल, फुल फॉर्म्स की गुडविल कितनी है 2 लाख, डी की शेयर कितना है बेटा 1/10, 1/10, तो ये कितना लाएगा 20,000। ये मैंने पता लगा लिया कि इनको गुडविल कितने कितने लाने हैं, ठीक है सर। अब मैं जनरल एंट्री इधर करा देता हूं, जैसे जैसे कहेगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, तो इसके लिए मैं एंट्री कर देता हूं, डी के लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद टू सीज कैपिटल, डीज कैपिटल, डी की एंट्री हो रही है
D इज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो पढ़ो इस लाइन को क्या कह रहा है, डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, तो डी की रिक्वायर्ड गुडविल कितनी है, कितनी उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है, वही रिक्वायर्ड होगी 20,000 है सर, ठीक है मैं लिख देता हूं 20,000। और बेटा डी अपने कैपिटल के लिए कितना ला रहा है 50,000, तो मतलब टोटल कैश कितना लेके आ रहा है 70,000। कोई दिक्कत है क्या, लाइन में कह रखा था कि कैपिटल के लिए लाया 50,000, बाकी जितनी जरूरत है उतनी गुडविल भी लाएगा, तो मैंने पता लगा लिया कि इसका हिस्सा बनता है 20,000, तो ये 20,000 लेके आएगा। हाँ सर बिल्कुल आसान बात थी, ठीक है नरेशन आप लिख लेना। अब मैं दूसरा बांटने की एंट्री कर देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, या दोनों का इकट्ठा ही बांट दूंगा बेटा, सी और डी दोनों का हिस्सा निकाल के मैं इकट्ठा ही बांट दूंगा, बांटने की एंट्री नहीं करता हूं अभी, क्योंकि दोनों लाएंगे, 2 बार मैं बांटने के बजाय एक ही बार बांट दूंगा। अब मैं सी की बात कर लेता हूं, लाइन सी के लिए दोबारा से पढ़ता हूं, सी ब्रिंग इन 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज कैपिटल। कैपिटल के लिए इसने 50,000 रुपया कैश, केवल कैपिटल के लिए 50,000 रुपया कैश और 40,000 रुपया के स्टॉक लाया, और बाकी जितनी गुडविल में इसका हिस्सा है वो भी कैश में ही लाएगा, तो मैंने उसका गुडविल का हिस्सा निकाल लिया था 60,000। अब समझो कैश लाएगा 40,000 रुपया कैपिटल के लिए और 60,000 रुपया गुडविल के लिए, तो टोटल कितना लाएगा 6 5 11 1,10,000 रुपया। देखो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्टॉक लाया है तो स्टॉक अकाउंट भी डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कह रखा है कि सी अपने कैपिटल के लिए 50,000 रुपया प्लस 40,000 का स्टॉक, कितने का स्टॉक 40,000 का स्टॉक लाएगा, मतलब इसका कैपिटल का हिस्सा बनता है 90,000, यस सर, और स्टॉक लाया है 40,000, यस। फिर उसने कहा एडिशन टू, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, जितना जरूरत पड़ेगा उतना गुडविल के लिए भी कैश लाएगा, तो जरूरत कितना पड़ेगा जितना उसका हिस्सा बनेगा, और हिस्सा कितना बनेगा 60,000, तो यहां मैं लिख दूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। अब कैश में कितना आएगा समझो, 50,000 रुपया ये और 60,000 रुपया ये, टोटल 1,10,000। बताओ क्या दिक्कत थी जी समझने में, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं लाने की एंट्री कर दिया, डी की भी लाने की एंट्री कर दी और सी की भी एंट्री कर दी। अब बांटने की एंट्री कर दूंगा, सी लाया 20,000, सॉरी डी लाया 20,000 और सी लाया 60,000, तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया 80,000 सर, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000, कैसे, डी प्लस सी प्लस डी दोनों मिला के, सी का 60 और डी का 20, टोटल 80। टू किसको एज कैपिटल और बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। 80,000 को सर किस रेशो में बांटू, नालायक, बार बार कहता हूं हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में, प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में, प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2:1, काटने में तो बहुत दिक्कत आएगी। हाँ बेटा मैं कैलकुलेटर से काट लेता हूं, बाकी आप लोग कैसे काटोगे बता देता हूं, ठीक है। 3 से डिवाइड करने के बाद बी के में 1 से मल्टीप्लाई करना और ए के में 2 से मल्टीप्लाई करना। मैं टाइम खराब ना करते हुए 80,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूं, 80,000 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ये 26,662 पॉइंट समथिंग आएगा,
सॉरी 66 से, लेकिन मैं इसको 67 लिख लूंगा, ठीक है। 26,667 और ये इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 53,333, 53,333। नीचे लिख सकते हो आप, नरेशन लिखना चाहो तो, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि था मेरा 2:1। बस हो गया पूरा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं और बात खत्म करता हूं, ठीक है। अब मैं बच्चों इसी पॉइंट के क्वेश्चन नंबर भी करा देता हूं ताकि कोई डाउट नहीं आए और अगले क्वेश्चंस पे मैं चल सकूं। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 करा देता हूं। P and Q are partners sharing profit and losses as 2:3. R and S are admitted and profit sharing ratio becomes 3:4:3:2. बेटा PQ दो पार्टनर थे, ओल्ड रेशो था 2:3, RS दो एक साथ एडमिट हुए हैं और उनका न्यू रेशो जो गिवन है 3:4:3:2 है। गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल वैल्यूड एट गिवन है, मतलब पूरे फर्म की गुडविल दिया हुआ है, मुझे आर और एस का शेयर निकालना पड़ेगा। अब आगे क्या कहता है, आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, रिक्वायर्ड मतलब जिसका जितना इसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकलेगा, ठीक है। एंड 2 लाख कैश फॉर कैपिटल, मतलब कैश लाएगा, जितना इसका हिस्सा गुडविल में बनेगा उतना, और 2 लाख कैपिटल के लिए, ठीक है सर। एस ब्रिंग इन 1 लाख कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर 80,000 एज हिज कैपिटल, ये अपने कैपिटल के लिए 1 लाख कैश और 80,000 रुपया की मोटर व्हीकल, मतलब 1,80,000 कैपिटल है इसका, ठीक है सर। बाकी इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, जितने कैपिटल की जरूरत पड़े, जितने और जरूरत पड़ेगा कैश की गुडविल के लिए, उतना गुडविल के लिए भी लाएगा। मतलब अमाउंट और फिगर डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 32 था। मैं इतना कभी करवाता नहीं, लेकिन आज करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 32, पी क्यू दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है कितना, 2:3। आर एंड एस दो न्यू पार्टनर आए और इनका न्यू रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है कितना, 3:4:3:2, 3:4:3:2। मैं सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेता हूं, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो कितना, अब मैं पी का निकालता हूं, पी सेक्रीफाइस, पी ने कितना सेक्रीफाइस किया, पी का ओल्ड है 2/5 माइनस न्यू है 3, 4, 7, 12। एलसीएम आ जाएगा 60, ये 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 12, 5 दिया 15, 9/60, ठीक है। क्यू सेक्रीफाइस पहले था 3/5, अब है 4/12, एलसीएम 60, 36 माइनस 16/60, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मेरा आ गया 9:16। इसके बाद अब मैं आर एन एस की प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेता हूं, शेयर इन गुडविल निकाल लेता हूं, रिक्वायर्ड गुडविल निकाल लेता हूं। एक ही बात है, कैसे निकालूंगा, फुल फॉर्म्स गुडविल इनटू न्यू पार्टनर की शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं आर्स शेयर इन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल,
शेयर इन गुडविल इक्वल टू फर्म्स गुडविल, फुल फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है 3 लाख। बेटा ये मेरे क्वेश्चन में 32 है, आपके में अलग हो सकता है। आर कितने के लिए आया बेटा? आर आया 3/12 के लिए, 3/12 के लिए। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और काट देता हूं और अमाउंट निकाल लेता हूं। ये 75,000 आ जाएगा बेटा। काटने पीटने में आप अपनी मदद खुद कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो 3 चौके 12, 4 से 30 में डिवाइड करोगे तो 75, चौके 300 और बाकी बच जाएगा 3 0। बहुत आसान था। एस शेयर इन गुडविल कितना? इस पूरे फर्म के गुडविल में इसका शेयर कितना है? 2/12, 6 टाइम कटेगा, ये तो आराम से 6 पंजे 30, 50,000। यहां तक बातें पुरानी थी, वैसे तो कोई भी बातें नई है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे जैसे कहेगा मैं वैसे वैसे एंट्री कर दूंगा। जनरल एंट्री पे चलता हूं। जनरल एंट्रीज देखो, जिसने पहले आर की कह रखा है, ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड 2 लाख कैश फॉर कैपिटल, तो मैं एंट्री कर देता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। आर अपने कैपिटल के लिए लाया है 2 लाख, 2 लाख, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर इन गुडविल, रिक्वायर्ड गुडविल, समझ रहे हो? इसकी आर की रिक्वायर्ड गुडविल है 75,000, ये भी ये कैश में ही लाया है। दोनों जोड़ के मैं लिख दूंगा 275,000। ठीक है सर। एस की बात कर लेता हूं मैं अब, फिर दोनों का इकट्ठा ही मैं बांट दूंगा। ठीक है, एस की पढ़ता हूं बेटा। ब्रिंग इन 1 लाख कैश and motor vehicle for 80,000 as his capital in addition to required amount of goodwill in cash। पहले इसने बता दिया कि कैश लाएगा 1 लाख, मोटर व्हीकल लाएगा 80,000 के कैपिटल के लिए। फिर इसने कहा जितना जरूरत पड़ेगा उतना गुडविल के लिए भी कैश लाएगा। तो मतलब जो कैपिटल का कैश है उसी कैश में मैं गुडविल का भी कैश को जोड़ दूंगा। तो फिलहाल मैं लिख के छोड़ देता हूं कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल वाला 1 लाख और गुडविल के हिस्से वाला एक्स का कितना? 50,000। आप ऐसे सोच सकते हो, मतलब ये टोटल लाया होगा 1,50,000। फिर कर देता हूं मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितने के लाया है? मोटर व्हीकल डेबिट, मोटर व्हीकल का कॉस्ट है बेटा 80,000, 80,000 टू एस कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका प्रीमियम फॉर गुडविल है एस का 50,000, 50,000। कैपिटल के लिए बेटा ये लाया था 1 लाख ये और 80,000 ये, तो 1,80,000। ठीक है सर, क्या कॉम्प्लिकेशन किया? नालायक कुछ नहीं। कैपिटल के लिए लाया था कैश 80,000 और मोटर व्हीकल, सॉरी कैश 1 लाख और मोटर व्हीकल 80,000, तो टोटल कैपिटल के लिए लाया था 1,80,000। ये मैंने 1,80,000 लिख दिया। ठीक है, उसने कहा गुडविल के लिए भी कैश में लाएगा रिक्वायर्ड, मैंने 50,000 पहले ही लिख लिया था, और कैश में 1 लाख कैपिटल के लिए भी और 50,000 गुडविल के लिए भी, मतलब टोटल कैश 1,50,000। ठीक है, यही बात मैंने लिख दिया और तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये लाने की एंट्री होगी, नरेशन मैंने नहीं लिखा है। अब बांटने की एंट्री क्या कर दोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पीज कैपिटल टू
एक्सक्यूज कैपिटल किस रेशो में, नरेशन लिख लेना, मैं रेशो लिख देता हूं, सेक्रीफाइसिंग 9:16 में। अब प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा 2 आया है तो दोनों का 75,000 आर का और 50,000 एस का, 7 5 12 1,25,000। 1,25,000 को मैं डिवाइड करूंगा 16 9 25, 25 पंजे 125, मतलब 5 बार कट जाएगा, 5 नाम 45,000 पीके में आ जाएगा और 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाकी का 80,000 आ जाएगा। 16 पंजे 80, क्योंकि 5,000 बार कटा था बेटा। ठीक है, दोबारा से सुन लो, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 कैसे, आर प्लस एस दोनों का, आर का प्रीमियम फॉर गुडविल 75,000, एस का प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, 75,000 और 50,000 1,25,000। मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 9:16 सेक्रीफाइसिंग रेशो में। 9 16 25, 25 को 125 में डिवाइड करूंगा तो 5,000 बार कटेगा और 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके यहां और 16 से मल्टीप्लाई करके यहां। कोई दिक्कत रहेगी हो फिर भी आप लोग पूछ सकते हो, वैसे मैं अपनी पूरी तरह कोशिश करता हूं। ठीक है जी, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो पूछ सकते हो। बाकी इस पॉइंट को कल बिल्कुल पुट टू एंड कर देंगे, दोनों वीडियो आज ही डालूंगा।